खाद्यान्न सुरक्षा बिल लागू किया और भूमि अधिग्रहण बिल इसलिए लाए कि किसान की जो भूमि है वो उस पे किसान की भूमि पे लेके वो आशंकित रहता था। कभी भी कोई सरकारी योजना आती थी उसकी भूमि का अधिग्रहण कर दिया जाता था और वो सड़कों पे खड़ा नजर आता था। और उसमें भूमि अधिग्रहण बिल के माध्यम से 4 गुना आपके लिए उन्होंने मुआवजे का प्रावधान रखा बाजारी मूल्य से। ये कांग्रेस पार्टी की आज उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आज इन काले कानून के खिलाफ हमारे नेता राहुल गांधी ने आवाज दी और उसको लेके चल रही है। प्रियंका जी जिस तरीके से इस उत्तर प्रदेश की खाक छान रही हैं, चाहे वो निषाद समाज हो, उसकी बेरोजगारी, उसकी आर्थिक विभिन्नता की बात हो, उसको आज हमें और आपको ये फैसला लेना है। ये सही वक्त है कि हमें वो सरकार चाहिए जो रोजगार के नाम पे आपको ठगा गया कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। अभी उत्तर प्रदेश का बजट आया, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी अपने उद्बोधन उसमें दिया कि कितना व्यर्थ और निरर्थक वो बजट है। और आपने उसके साथ साथ आज देखा कि बेरोजगारी चरम पर है। आज कृषि जिसमें कहीं ना कहीं इस कोविड के दिनों में एक तरक्की दिखी, एक प्रगति दिखी, एक ग्रोथ दिखी, आज उसको भी ठप करने का प्रयास आदरणीय मोदी जी अपने चंद पूंजीपति दोस्तों के लिए करना चाह रहे हैं। तो आज हम सब लोगों को ये ऐद लेना है। आज आप सुनिएगा, हमारी नेता प्रियंका जी आपको अपना एक हृदय से आपसे एक वार्तालाप करेंगी, क्या उनके दिमाग में आशंका है और आगे की क्या रणनीति है। हमें उनके साथ रहना है, उनकी आवाज के साथ हमें आवाज मिलानी है और इस देश में एक पुनः दूसरी क्रांति लाकर जय जवान जय किसान के नारे को सार्थक करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और पुनीत बघेल जी, ये दोनों लोग मंच पे आ जाएं, ये हमारी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, लल्लू जी ज्वाइन कराएंगे। उससे पहले मैं अपने पूर्व मंत्री और उत्तर प्रदेश के बहुत लोकप्रिय नेता नसीबुद्दीन सिद्दीकी साहब से अनुरोध करूंगा कि किसानों की महापंचायत को संबोधन करने का कष्ट करें। आज इस किसान महारैली में सम्मानित पीसीसी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी, श्री प्रमोद तिवारी जी, माथुर साहब, जनाब जुबैर साहब, स्टेज पे बैठे हुए सभी जिम्मेदार साथियों, किसान भाइयों, प्रेस मीडिया के बंधुओं, समय कम है, मुझे कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहनी है। मैं तो कल एक चैनल पे देख रहा था कि किसान अपनी गेहूं की फसल मुजफ्फरनगर जिले सहित कई जिलों में किसान अपनी गेहूं की फसल जोत रहे हैं। ऐसी तबाही, ऐसी बर्बादी मैंने कभी नहीं देखी। और मोदी जी रोजाना झूठ बोल रहे हैं। अगर मैं एक बात कहूं, मेरी बात 1 मिनट में खत्म होगी। अगर मैं एक बात मैं कहूं कि दुनिया में झूठ बोलने वालों का अगर कंपटीशन हो जाए, दुनिया में अगर झूठ बोलने वालों का कंपटीशन हो जाए तो शायद नरेंद्र मोदी जी पहला नंबर पे आएंगे। झूठ बोलने वाले पहले व्यक्ति होंगे। अब क्या है, उसके बाद क्या है, अब वो सरकार में है ना, तो कहते हैं कि सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। मोदी जी कहते हैं कि सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के बाहर बोर्ड लगा है, सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। अपनी जगह लूंगा जो किसानों के साथ आप कर रहे हो। मैं सिर्फ एक बात कहते हुए मैं अपनी जगह लूंगा कि बात गलत है, गद्दारों ने लूट लिया। मैं किसी को गद्दार नहीं कह रहा हूं, मैं किसी को गद्दार नहीं कह रहा हूं। बात गलत है, गद्दारों ने लूट लिया, भारत को चौकीदारों ने लूट लिया।
बात गलत है, गद्दारों ने लूट लिया, भारत को चौकीदारों ने लूट लिया, और थोड़ा सा जो भरम बचा था उसको भी मोदी योगी की सरकारों ने लूट लिया। थोड़ा सा जो भरम बचा था उसको भी मोदी योगी की सरकारों ने लूट लिया। इसलिए आप जो इकट्ठे हुए हैं, आपका हुजूम देख करके मैं आपकी तरफ से 2 लाइन कह करके अपनी जगह लूंगा। आपका जोश, आपका हुजूम, आपका अनुशासन देख करके मैं 2 लाइन कह करके मैं अब अपनी मुल्क की अमन शांति हमारी पार्टी की नेता माननीय प्रियंका जी, माननीय राहुल जी, किसान विरोधी निवाद पुनीत बघेल साहब का और रात से चौधरी साहब का कृपया गागर में सागर बनने का। आज इस मथुरा की ऐतिहासिक धरती पर, आज इस मथुरा की ऐतिहासिक धरती पर हमारे सम्मानित नेतागण की आवाज सुनने आए। जाबाज किसान मथुरा की धरती पर भगवान की इस नगरी में मंच के बैठे लोगों की ओर से सामने बैठे वाले किसानों का मैं चाहता हूं आजादी के बाद अगर किसानों को जमीन वाला बनाने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया, किसी दूसरी पार्टी ने करने का काम नहीं किया। आज मोदी, मैं आप लोगों से उसकी मार्केटिंग में की उसका प्रचार नहीं किया, क्योंकि कोई भी बात अपने बेटों को पढ़ाया लिखाया ने जब ये देख पद यात्रा करके
अगर भू अधिग्रहण बिल के माध्यम से इस देश के किसानों का अगर अधिकार प्रोटेक्ट करने का काम किया, जिसमें 4 क्लास से 7 पहला क्लास था कि पहले रेलवे में जाए, उसका मन चाहा सरकार मुआवजा 90% किसानों को पता भी नहीं चलता, भी नहीं जाता था। भूमि अधिग्रहण बिल लाए, लेकिन भूमि अधिग्रहण में कितना अधिकार किसानों के देश के लोगों को दिया, इसका एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग करने का काम नहीं किया। चाहे प्राइवेट कोई संस्था लेने का काम करे सरकार ने, सेकंड क्लास में कांग्रेस पार्टी ने किया। किसानों को प्रोटेक्ट करने का काम किया। इसके बनाने में गांधी और गांधी की लड़ाई नहीं देता है। साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, इस देश को बचाने के लिए राहुल गांधी, साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसान साथियों, से पूछना चाहता हूं कि साथी गांधी परिवार फिर परिवार नहीं कर प्रियंका जी पूरो कि गांधी परिवार अकेला पड़ जाए, इसलिए आपसे कहता हूं आने वाले 2022 और 24 में फिर पूरे देश के किसानों की रक्षा करने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर भाषण आप सबके सम्मुख दिए। इस प्रमोद तिवारी जी रहे और बहुत ही ओजस्वी भाषण के नाम पे वो जाने। जाते हैं। मैं इस सरकार के खिलाफ चंद मिनटों में आपके पास आने वाली हैं। आज की इस किसान पंचायत की अध्यक्षता कर रहे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी, हमारे मंच पर आसीन, मैं एक तरफ से राशिद अलवी जी अध्यक्ष जी,
जी, लेकिन मुझसे याद रखना, ऊपर अगर भगवान है तो नीचे अन्नदाता किसान भगवान है। ये समझ लो, अगर नहीं समझोगे तो मिट जाओगे। संदेश देना चाहता हूं, अगर आप सब उससे सहमत तो हाथ उठा दीजिए। सरकार बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखिए आप, पहले इन्होंने रेत कंपनियां बेची, ये जो सुनते थे, पर अडानी अंबानी जो इनके मालिक, या अडानी को बेचना चाहते हैं। यही संघर्ष है किसानों का। किसान शांतिपूर्वक आपको 1907 में 3 काले कानून ईस्ट इंडिया कंपनी लाई थी। 9 महीने किसान लड़ा था और ईस्ट इंडिया कंपनी को तीनों काले कानून वापस ले जीता था। आज 2000 उससे बिना राय लिए पूछा गया आपसे, पढ़ोगे? अडानी के कहने पे आया और उसका एक सबूत देता हूं, अगर झूठा निकल जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अभी अध्यादेश आया, कानून बना नहीं, पर कैसे उनको पता लगा। मैं आपको एक आखिरी बात जो समझाना चाहता हूं, राजनैतिक आजादी जो हमारे शहीदों ने दिलाया, हमारे पूर्वजों ने दिलाया 1947, आर्थिक आजादी जो है वो आर्थिक आजादी देश को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिलाया। लाल बहादुर शास्त्री ने दिलाया, इंदिरा गांधी ने दिलाया। तो आपके पता था। आज क्या हुआ? आज किसान भगवान ने इंदिरा रूपी देवी का साथ दिया और 1 से 30 करोड़ वैज्ञानिकों की नई तकनीक
नए बीज, नई खाद। मैं आपसे कहना चाहता हूं, थोड़ा आपसे कहना चाहता हूं, अगर समझना चाह आने जा रहा हूं, आप हर मिनट तो जो फ्री में पानी पिलाया जाता है, जब क्योंकि ये बंद होके अडानी की बुरिया में आएगा। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से बांके बिहारी की धरती में दोनों हाथ उठाकर कह रहा हूं कि उस समय अगर किसी ने बचाया था किसान भगवान, उनका अंदाज देख इंदिरा गांधी बैठी दिखाई पड़ेगी और यही इस देश की नाव पार लगाएगी। मैं आपसे सिर्फ इतना कह के जा रहा हूं कि किसान भाइयों, इस संघर्ष को कमजोर मत पड़ने देना। और उन नौजवानों से जो देश की आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं हो पाए, उन्हें ये मलाल है कि हम भी, हमारे पूर्वज गोरे अंग्रेजों से लड़े थे, तुम काले अंग्रेजों से लड़ो और इस देश को आर्थिक आजादी दिलाओ। जब गोरे अंग्रेज किसान को गुलाम नहीं कर पाए, और कांग्रेस बड़ा पुराना है, किसान खेत से अनाज पैदा करता है और परिवार से जवान पैदा करता है। आप बताओ, जितने ताबूत आते हैं जिसमें लिपट के तिरंगे में जब जी का ताबूत जाते देखा हो तो बता दो हमको। मैं जो कह रहा हूं जरा सुन लेना। इतने लोग मरे थे कारगिल युद्ध में, कोई उनका रिश्तेदार मरा था, चल रही थी, तो इनसे सरकार है, पर जुड़ जाओ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी जा सकती है तो अडानी अंबानी की कंपनी भी चली जाएगी, ये दोनों चले जाएंगे और देश तो हाथ उठाकर एक बार यही प्रण कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं देख रहा हूं जो ये अंग्रेज जन है, मैं सब को बधाई देता हूं, ये इनमें बदलेगी। हम दो हमारे दो भी उसी में लिए किस सुधांशु जी जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं और जोगिंदर रवाना जी जो राजस्थान से विधायक हैं, मैं दोनों को धन्यवाद देता हूं। समय को देखते हुए उन्होंने मंच से ही ये कहा हम नहीं बोलेंगे, अब प्रियंका जी को सुनेंगे बहुत जल्दी। आप बहुत जल्दी प्रियंका
जी आप सबके बीच में आने वाली हैं। मैं मथुरा महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित उमेश शर्मा से अनुरोध। आज इस किसान महापंचायत की अध्यक्षता कर रहे हमारे क्रांतिकारी अध्यक्ष आदरणीय श्री अजय कुमार लल्लू जी और मंच पर उपस्थित केंद्रीय नेतागण, प्रदेशीय पदाधिकारीगण, मैं सभी का भगवान श्री कृष्ण की नगरी में यह सुनते और देखते चले आए हैं कि किसान भारत देश का रखवाला है। किसान 130 करोड़ इस देश की जन के विरोध में सींच कर का प्रयास को, परेशानियों को झेल कर जमीन का सीना चीर कर अन्न को पैदा करता है। साथियों, उस अन्न से सबों का भलन पोषण होता है, क्योंकि अगर किसान नहीं होगा, मैं लड़ी जा रही है और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर के खड़ी हुई है। आप देखिए, ध्वस्त कानून व्यवस्था, महिलाओं पर अत्याचार, यह सब इस सरकार की। अभी थोड़ी देर में 10-15 मिनट में आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी आप सब लोगों के बीच में पधारने वाली हैं। मैं आप सब लोगों से अनुरोध, बहुत ही क्रांतिकारी और पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों की आवाज उठाने वाले हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विधायक अजय कुमार लल्लू जी, अगर वहां पर उनकी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस किसान पंचायत में उपस्थित सम्मानित शहर के जनपद के प्रतिनिधित्व राज्यसभा सदस्य रहे आदरणीय श्री प्रमोद तिवारी जी, आदरणीय मंच पर बैठे भारत सरकार में मंत्री रहे श्री प्रदीप जैन आदित्य जी, आदरणीय राज्यसभा में सदस्य रहे श्री राशिद अलवी साहब, आदरणीय नसमुद्दीन सिद्दीकी और हमारे मित्र और साथी और दो मंच पर बैठे श्री विभाकर शास्त्री जी, मंच पर बैठे श्री महेश पाठक जी,
मंच पर बैठे सभी जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शाहनवाज साहब, राजस्थान के वर्तमान विधायक आदरणीय अवाना, हमारे भाई उपस्थित बुजुर्गवार नौजवान मित्रों, इस पंचायत में आने वाले सभी लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूं, अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करा दिया, जता दिया कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आप किसानों का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़िए। जो मजबूती से आंदोलन के कार्यकर्ता हमारे बीच में आदरणीय प्रियंका गांधी जी, धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा आज सरकार की संख्या के दम पर उनकी बजट में सरकार ने किसानों के आय को दोगुना करने की बात करती है। आलू किसानों को छलने और ठगने का काम किया, धान के किसानों को छलने और ठगने का काम किया, मक्का के किसानों को छलने और ठगने का काम किया। सरकार जनता के अधिकारों को छीनने की कोशिश कर बुलंद करने की बारी आ गई है। रूप से हम की आवाज को दबने नहीं देंगे, जान दे देंगे, लेकिन जमीन नहीं लेने देंगे, इसका ऐलान करना चाहते हैं वे कि हम किसानों का आय दोगुना करेंगे। इष्ट की नगरी में, धर्म की नगरी में आपका स्वागत है। जी, मैं कहना चाहता हूं, किसान समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश की सरकार बनाई, 5 साल बीतने जा रहे हैं और आज तक किसान समृद्धि योजना की एक भी बैठक
आत्मनिर्भर कल्याण किसान योजना इस सरकार केवल झूठ आप भूल गए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब आलू अत्यधिक पैदा हुआ था आपने अपने गोदामों में रखा था कोल्ड स्टोरेज से यहां के किसानों ने आलू को सड़कों हुई। इस सरकार ने देश में 800 से अधिक किसानों ने आत्महत्या कर ली, नहीं दिया, 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया। कल सदन में ने कहा नौजवानों के रोजगार के लिए बजट में जो होता पीएससी की भर्ती जो 24 होने के बाद भी सारे पर्चे आउट हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में बेरोजगार विश्वास के साथ घात करने का काम किया है। हम आपके बीच में आए हैं, कहना चाहते हैं हम किसानों की आवाज को दबने नहीं देंगे। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने संकल्प लिया है, किसान हमारा मान है, सम्मान है, अभिमान है, धरती का भगवान है। ऐ धरती के देवताओं, आपके ऊपर अगर नेतृत्व में अगर पुलिस का लाठी चलेगा तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सर पर चलेगा। अगर पुलिस की गोली चलेगी, सरकार की गोली चलेगी तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सीने पर चलेगा। यह ऐलान करने आए हैं, यह हम आपको बता। मथुरा के कृष्ण नगरी के धर्म नगरी के अभिभावकों का, किसानों का, भगवानों का स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। जय जवान, जय जवान, जय जवान। 2 नारे के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। जो खेत को जोते बोए वही खेत का मालिक होए। जो खेत को जोते बोए अरे मांगते हम जय हिंद जय। और एक मेरा जिला प्रशासन से अनुरोध है कि जो लोग धूप में खड़े हैं उन्हें गैलरी में आने की अनुमति देने की कृपा करें। अब ये बताओ, मैं एनयूसाई के लोगों पर अनुरोध करूंगा, तो आप ही की उम्र के युवा साथी लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र हुड्डा, सुनोगे? दीपेंद्र हुड्डा को सुनोगे? बहुत बढ़िया। दीपेंद्र हुड्डा,
राम राम जी, राम राम जी। बोलो गिरिराज महाराज की। हमारे बीच में हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, हमारे बहुत वरिष्ठतम नेताओं में से, प्रदेश ही नहीं पूरे उत्तर भारत के वरिष्ठतम नेताओं में से जिनकी गिनती होती है, आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, हमारे बीच में हम आज हो रहा है। आज के मेजबान भी हैं, हमारे विधायक दल के नेता भी रहे बहुत लंबे समय तक, एक तपस्या और संघर्ष मथुरा की इस पावन धरा के लिए जिन्होंने हैं, हमारे आदरणीय माथुर साहब, हमारे बीच में हरेंद्र अग्रवाल जी पाठक, हमारे बहुत ही संघर्षशील प्रताप सिंह राणा जी, सभी, मैं एक एक का नाम नहीं ले पा रहा हूं, सम्मानित मंच, रोहित चौधरी जी, जुबेर जी, आदरणीय किशोरी लाल जी, सम्मानित मंच, सभी पिता के समान बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, सबसे पहले मैं ब्रिज की इस पावन धरा को प्रणाम करता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस पवित्र भूमि को बार बार नमन कर, बहुत गहरा नाता रिश्ता है, कहीं बहू बेटी का रिश्ता है, कहीं रोटी का रिश्ता है, कहीं कामकाज का रिश्ता है, कहीं भाईचारे का रिश्ता है, कम से कम पड़ोसी का तो हमारा रिश्ता है ही, है कि नहीं है रिश्ता? मैं आप सबसे पूछता हूं। एक रिश्ता ऐसा है कि खिलाफ आवाज उठी, हम हाल के इतिहास की बात करें, जब भूमि अधिग्रहण को लेकर अन्याय केल जी के नेतृत्व में पदयात्रा अलीगढ़ तक, जिस किसान आंदोलन की गूंज उस समय देश की संसद में गूंजी और भूमि अधिग्रहण का एक कानून बना देश का, चाहे उस आंदोलन की बात हो, चाहे आप और बॉर्डर के मैं धन्यवाद उसमें इस माध्यम से एक संदेश की, देश का किसान, उन्होंने जो साथ इस संघर्ष में हमारा दिया है, मैं मानता हूं कि ये साथ देश का किसान कभी नहीं भूलेगा। ऐसा आंदोलन, ऐसा संघर्ष
जो आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में शायद तारीख ने ऐसा आंदोलन, ऐसा संघर्ष ना देखा हो। 3 महीने हो गए बॉर्डर पे। 3 महीने के बाद भी मैं बताना चाहता हूं आपको, क्योंकि चाहे सिंगू बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, वो सबसे बड़ी पंचायत में उस क्षेत्र के अंदर ये धरने लगे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, 3 महीने से देश का किसान वहां बैठा है। 12 राउंड बातचीत के बाद भी बैठा है। 207 जानें कुर्बान हो चुकी उन धरनों पे। उन धरनों से वापस अपने गांव में, पंजाब, हरियाणा और कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अपने गांव में सब लौट चुके हैं। फिर भी किसान बैठा है। और आज भी पहली ट्रैक्टर ट्रॉली से आखिरी ट्रैक्टर ट्रॉली तक 17 किलोमीटर लंबा लाखों की तादाद में देश का किसान वहां बैठा है। विचलित हुए बिना बैठा है, संयम से बैठा है, शांति से बैठा है। छीन ली गई, बैरिकेड लगा दिए गए धरनों पे, मगर किसान टस से मस नहीं हुआ। बिजली पानी की व्यवस्था तो अगर दुश्मन की फौज भी अगर कहीं हारती है तो वहां भी पानी की, भोजन की और शौचालय की व्यवस्थाएं की जाती हैं। उस के बाद वो इलाका आगे आया, उस इलाका आ रहा है, दूध की बाल्टियां और ड्रम भर के आ रहे हैं। उन गांवों में जाकर वो जो भैंस है, हरियाणा की असली भैंस जो आप भी लेके आते हो, उन भैंसों का डीएनए चेक कराओ। वो बाहर विदेशी भैंस है या प्योर देसी हरियाणवी भैंस है, चेक कराओ कहां से इस आंदोलन को लाखों की तादाद में बैठे। जो चौकियां, पुलिस चौकियां, वो रोहतक झज्जर के अंदर पुलिस चौकियां, कंप्लेंट किसी रेडी वाले से केला छीना हो, किसी तंत्र का प्रयोग करके दुष्प्रचार, या आज प्रजातंत्र नहीं, ये प्रचार तंत्र चल रहा है। प्रचार के लिए, प्रचार से, प्रचार के द्वारा प्रचार तंत्र का दुरुपयोग आंदोलन में कभी कहा आतंकवादी हैं, कभी कहा देशद्रोही हैं। मैं बताना चाहता हूं, ये जय जवान जय किसान को चरितार्थ शहर में एक कोने में गूंजता है। मैं लगभग 3 दर्जन उन किसानों के घरों के आया हूं जिन्होंने अपनी जान कुर्बान करी है। कैसे ऐसे परिवार है, मैं बताना चाहता हूं, जिन्होंने जान कुर्बान कर दी इस धरने पे। जान चलेगी उस करमवीर शहीद किसान करमवीर के दादा भी फौज में थे, उसके पिता भी फौज में दार है, तो उस बारे में आप क्या कहोगे? जो उसका लड़का है कि किसान को बार बार नमन करते हैं। दुख की बात यह है, इतनी यातनाएं सहने के बावजूद, इतनी
इतना दुष्प्रचार झेलने के बावजूद, यातनाओं के बावजूद और इस दुष्प्रचार के बावजूद सैयद टस से मस नहीं हो रही, इस आंदोलन को नकार रही है। देश के किसान की आवाज को कुचलने में सरकार लगी हुई है। आज शासक को कहना चाहते हैं कि देश की किसान की आवाज सुने, देश की किसान की, अपनी खुद की प्रजा की आवाज और अपनी खुद की प्रजा की बात मानने से कोई छोटा नहीं होता। अपनी प्रजा की बात मानने से किसी अनुरोध भी करते हैं और हमारे स्वागत करते हैं। मगर दुख बढ़ रही है, अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। कि 70 साल में कुछ नया करके दाल में इतना मगर केवल यही बात आंदोलन नहीं हुआ जितना इनकी सरकार में 70 साल में इतनी ज्यादा बेरोजगारी का दर, सरकारी आंकड़ों के अनुसार एनएसओ सर्वे 70 साल में बेरोजगारी का दर इतना नहीं, बड़ा जितना इनकी सरकार में। 60 साल में डीजल पेट्रोल पर इतना टैक्स नहीं लगाया गया जितना इनकी सरकार में। 70 साल में बड़े बैंकों का एनपीए के माध्यम से बड़े उद्देश्य में इतना बड़ा अंतर 1% हुआ जितना इनकी सरकार में, और 70 साल में इतना झूठ। हमारे बीच में हमारी मथुरा की इस पावन धरा पर उनका बार बार स्वागत करते हैं। एक बार जोर से तालियां बजाइए दुर्गा के लिए। आते आई हैं देश के किसान के दर्द में शरीक होने और देश के किसान की आवाज बुलंद करने के लिए प्रियंका जी यहां पहुंची हैं।
आप और हम मिलकर किसान का इस समय साथ प्रियंका जी ने मुजफ्फरनगर बगड़ा की पंचायत हो, देश का किसान, आपसे पहले मैं बता रहा था प्रियंका जी, ऐसी आंदोलन के बाद टिकट पे लाखों की तादाद में आज भी किसान डटा हुआ है। हम सब यहां बैठे, हम शारीरिक रूप से यहां हो सकते हैं, मगर हमारे दिल उन बॉर्डर पे। किसान ने यातनाएं झेली इन 3 महीनों में, किसान ने दुष्प्रचार के बाण, किसान ने अपने दिल में उन बाणों को का सामना में ऐसा आंदोलन ऐसी 70 साल में नए नजारे दिखाएंगे देश को। उन्होंने दिखा दिए नए नजारे। ऐसा किसान का उत्पीड़न पहले कभी नहीं हुआ भाजपा वालों जितनी आपकी सरकार में। ऐसा किसान का आंदोलन देश के इतिहास में पहला कभी नहीं हुआ जितना 70 साल में आपके आंदोलन में। 70 साल में बेरोजगारी नहीं हुई जितना बीजेपी वालों आपकी सरकार में। 70 साल में बैंकों का कर्जा एनपीए के माध्यम से पहले इतना नहीं डूबा कभी उद्योगपतियों का जितना आपकी सरकार में। 70 साल में गरीब और अमीर में अंतर 1% आबादी का आपकी सरकार में। जितना मोदी जी आपकी सरकार को कहा किसान को कहा कि आमदनी दुगनी करेंगे। 2016 में कहा कि 22 तक आमदनी दुगनी होगी, मगर समर्थन मूल्य बढ़ाया गया। दाल के भाव में हमारे समय 22 से 23% हर साल बढ़ोतरी होती थी, जो घटकर अब मात्र 5% रह गई। ये हमारी नियत थी। ये हमारे लोन डिफॉल्ट पे गिरफ्तारी और जमीन की नीलामी के काले कानून को वहां समाप्त करने का फैसला हुआ था। तो आप जाते थे होटल की मंडी में, यहां से जाते थे छाता वाले, जाते थे मथुरा वाले, महंगा अपनी महंगी फसल बेच के आते थे और सस्ता डीजल खरीद के आते थे। आखिर में मैं एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आज इस सरकार ने किसान के आंदोलन को खारिज कर दिया, हम स्वीकार कर लेते। किसान को आवाज को कुचलने की कोशिश करी, हम खारिज कर लेते, मगर घमंड और अहंकार इतना, जब देश की संसद में ये जो 207 किसानों ने जान अपनी कुर्बान करी है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए राहुल गांधी जी ने 2 मिनट के मौन का आग्रह किया। 2 मिनट के मौन। तो जब सारा विपक्ष खड़ा हो गया तो सत्ता पक्ष का एक सांसद खड़े होने की बात तो दूर की बात है, सहानुभूति का एक शब्द कहने की दूर की बात है। सत्ता पक्ष की तरफ से
हमें सुनाई दी। ये जो खिल्ली की आवाज है, ये अहंकार का प्रतीक है। मैं आप सबसे पूछता हूं, ब्रिज वालों, इस अहंकार को आप चकनाचूर करने में देश के किसान के साथ हो कि नहीं हो? मैं आप सबसे पूछता हूं। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं एक बार फिर। प्रियंका जी का यहां पहुंचने पे बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। बिना देरी किए, बिना व्यवधान किए मैं दीपक चौधरी से अनुरोध करूंगा वो किसानों को बुलाएं दीदी के स्वागत के लिए। बोल गिरिराज महाराज की। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह अमर रहे। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राजीव गांधी। साथियों, आज मैं जिला कांग्रेस कमेटी और मथुरा जनपद की तरफ से आदरणीय दीदी प्रियंका गांधी जी का मथुरा जनपद में आगमन पे स्वागत करता हूं और इस किसान आंदोलन में उनके आगमन पर 5 किसानों को बुलाकर उनका स्वागत करवाऊंगा। सबसे पहले विष्णु स्वरूप शर्मा जी आए, श्रीमती ममता चौधरी जी आए, कमलेश गुर्जर साहब आए, शहीद प्रधान जी आए। अरे एक साथ भाई साहब, एक साथ। मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा वो सब लोग एक साथ होकर, ये लोग पाठक जी कहाँ हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कृपया तालियां बजाकर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा मंच पर सब लोग बैठ जाएं। किसान बहनें हमारी प्रियंका जी से मिलने आई हैं। जितने हमारे मंत्रीगण, विधायकगण हैं, अतिथिगण हैं, कृपया वो मंच पर बैठ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह से ये आदरणीय दीदी के इंतजार में बैठे हुए थे। अब मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधायक दल के पूर्व नेता प्रदीप माथुर जी से अनुरोध करूंगा, कृपया वो जल्दी प्रदीप माथुर जी इधर आए। प्रदीप माथुर जी इधर स्वागत के रूप में बहुत सूक्ष्म में अपने बात कहने का कष्ट करें। आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी, हर दिल अजीज महबूब नेता पूरे देश की, हमारे मंच पे आसीन बड़े भाई प्रमोद तिवारी जी, राजीव शुक्ला जी, हमारे प्रदीप जैनादित्य जी और मंच पे उपस्थित दीपेंद्र हुड्डा जी और सभी हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, बहुत ही जुझारू अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी, मंचासीन फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सभी अध्यक्षगण और सामने बैठे हमारे हजारों की संख्या में आए हुए
अन्नदाता किसानों, हम आपका स्वागत करते हैं। सोनिया प्रियंका जी का स्वागत करते हैं इस कृष्ण भगवान की जन्मभूमि पर। कृष्ण भगवान ने कंस को मार के जिस तरह से पापों का हरण किया था, जिस तरह से जनता को बचाया था, हम आपसे उम्मीद करते हैं आप भी उसी तरह किसानों के इन 3 काले कानूनों को वापस दिलाकर अन्नदाता को राहत दिलाएंगी। आप बराबर मेहनत कर रही हैं, किसानों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। मुझे याद है नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने हरित क्रांति लाई, उसके बाद हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भूमि अधिग्रहण बिल पास कराया, उसके बाद आज आप किसानों की लड़ाई लड़ रही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज डीजल पेट्रोल के दाम इस शताब्दी में सबसे चुका है और आज हालात बद से बदतर हैं। आज हमें संकल्प लेना होगा कि आइए इस सरकार को उखाड़ फेंके, प्रियंका जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए, किसानों की मदद करें और गरीबों की मदद करें, नौजवानों की मदद करें। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। मैं भी आप सभी के बीच में विद्वान नहीं बनना चाहूंगा। बिना देर किए हम सबकी राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी से अनुरोध करूंगा, मथुरा जनपद के किसानों को अपने उद्बोधन से अनुरोध करें। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। मेरे साथ बोलिए राधे राधे। अजय लल्लू जी, प्रदीप माथुर जी, प्रमोद तिवारी जी, राजीव शुक्ला जी, विवेक बंसल जी, प्रदीप जैन आदित्य जी, दीपिंदर हुडा जी, राशिद अलवी जी, दीपक चौधरी जी, उमेश शर्मा जी, महेश पाठक जी, पंकज मलिक जी, अनिल चौधरी जी, हरिंदर अग्रवाल जी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, एआईसीसी के सारे सचिव, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता, नेतागण, आप सब जो यहाँ आज मेरी बातों को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस पवित्र धरती पर खड़ी हूं। एक बार मेरे साथ बोलिए, बांके बिहारी महाराज की जय, गिरिराज महाराज की जय, जमुना मैया की जय। ये धरती मथुरा की धरती है। ये धरती अहंकार को तोड़ती है। भगवान श्री कृष्ण ने अहंकार में डूबे इंद्रदेव जी के अहंकार को तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाकर इस धरती के लोगों की रक्षा के लिए यहां लाए थे। तब से यहां अन्नकूट को वर्धन पूजा होती है। आज भाजपा सरकार ने भी अन्नदाता के लिए अहंकार पाल लिया है। देश के लाखों किसानों जिन्होंने इस देश की जमीन को सींचा, जिन्होंने इस देश को जीवित रखा है, जिन्होंने इस देश की सीमा पर अपने बेटों को आपके लिए, हमारी सुरक्षा के लिए शहीद होने भेजा, आज वो किसान सड़क पर बैठा है। 90 दिनों से देश की राजधानी की बॉर्डर पर अपने अधिकारों की लड़ाई वो किसान लड़ रहा है। 215 किसान शहीद हुए। 90 दिनों से अपने अधिकारों की मांग करते हुए सड़क पर बैठे रहे। इस सरकार ने बिजली काटी, पानी बंद किया, मारपीट कराई,
उन्हें प्रताड़ित किया, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी, उनकी सुनवाई नहीं की। प्रधानमंत्री जी जो अपने शासनकाल में दुनिया के हर कोने तक पहुंच पाए, वे दिल्ली, इस देश की राजधानी जिसमें वो रहते हैं, उसके बॉर्डर तक नहीं पहुंच पाए। आपसे, किसानों से बात करने के लिए वो न आए, न उन्होंने किसी को भेजा, और आपकी समस्याएं, उनकी सुनवाई नहीं हुई। जब नेता का अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वो जनता से अलग हो जाता है, तो उसकी नीतियां जनता से भी अलग होती हैं और जनता की भलाई के लिए नहीं बनती। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, कृष्ण की चेतावनी के माध्यम से, कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इस सरकार का विवेक मर चुका है। भगवान कृष्ण इनका भी अहंकार तोड़ेंगे। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले सालों में आलू के किसानों की कितनी समस्या हुई थी। जब कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा आलू की कीमत से बढ़ गया था, कई ऐसे किसान थे जिन्होंने आलू सड़क पे गिरा दिए थे क्योंकि कीमत नहीं मिल रही थी। तब से आज तक क्या परिवर्तन आया है? जिस सरकार ने आपको तमाम वादे किए थे कि आपकी आमदनी दुगनी होगी, आपको बकाया मिलेगा गन्ना का, उसने आपके लिए कुछ नहीं किया। आप सब जानते हैं कि गन्ने का बकाया 15,000 करोड़ रुपए है। आज पूरे देश भर का बकाया है ये। इसी प्रधानमंत्री ने अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। उन 2 हवाई जहाजों की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है। आपके बकाये की कीमत 15,000 करोड़ रुपए है। आपको बकाया नहीं मिला, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे। ये उनकी नीयत है, समझ लीजिए। गन्ने के दाम वही के वही हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। आज बिजली के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर से लूट हो रही है। रसोई गैस की कीमत बढ़ती चली जा रही है। डीएपी के दाम बढ़ गए हैं। ओलावृष्टि हुई, आपको क्या मुआवजा मिला? बताइए, मुआवजा मिला? ओलावृष्टि हुई, तमाम आपकी जो उपज है खराब हुई, आपको मुआवजा नहीं मिला। धान, बाजरा और गेहूं के सही दाम आपको नहीं मिलते। गौशालाओं का बुरा हाल है। आवारा पशुओं से आप एकदम प्रताड़ित। कि जो किसान है, रात भर अपनी खेती में रहता है, किसान अपनी खेती को बचाने के लिए पशुओं से, और दिन भर धूप में काम करता है। इस सरकार ने आपको बहुत वादे किए, लेकिन आज भी आप उसी तरह प्रताड़ित हैं जैसे आप 2019 के चुनाव से पहले थे। ब्रज क्षेत्र की गौशालाओं का केंद्र है, यहां पर गौशालाएं किस स्थिति में हैं आप जानते हैं। चाहे हाथरस में हो, चाहे यहां हो, चाहे बुंदेलखंड में, तमाम वीडियो निकले जहां पे गौवंश की स्थिति दिखी। न चारा मिल रहा था, न पानी। अन्य जानवर उनको चबा रहे थे, उनको काट रहे थे, पड़े रहे थे जानवर धूप में, कोई मदद के लिए नहीं आया। इस तरह से चल रही हैं गौशालाएं। इस सरकार ने गौशालाओं के नाम पर लगभग 200 करोड़ आवंटित किए हैं। 200 करोड़ आवंटित किए हैं, लेकिन गौशाला में नहीं डले वो पैसे। मैं पूछना चाहती हूं कि कहां गए वो पैसे? अभी हाल में आगरा के गौवंशों में मृत्यु हुई। मथुरा राधा कुंड नगर पंचायत की गौशाला में गौवंशों का बुरा हाल है। लोगों से सीख लेना चाहिए कि कैसे खुद के त्याग से गायों का
पालन पोषण होता है, लेकिन स्थिति बहुत दर्दनाक है। ये मतलब है कि आज किसान पूरी तरह से प्रताड़ित है, हर तरफ से उस पर वार हो रहा है। और इस बीच सरकार ने अपने महान ये दीदी नीचे आ रही है, कृपया रोकें। मैं पूरे साधु महाराज, आप इधर आइए प्लीज। महाराज जय हो, जय जय जय। आप बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाएं प्लीज। जी, तो मैं कह रही थी, इस बीच सरकार ने अपने महान विवेक से 3 नए कृषि कानून बड़े खरबपतियों को जमाखोरी की पूरी तरह से छूट देता है। 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने जमाखोरी को बंद करने के लिए एक कानून जारी किया था। तब से आज तक उस कानून के तहत जमाखोरों पर रोक होती है। आज सरकार ने जमाखोरी पर पूरी तरह से छूट कर दी है। दूसरा कानून प्राइवेट मंडियों को चलाने का कानून है, जबकि प्राइवेट मंडियों को इजाजत मिली है कि वह सरकारी मंडियों की तरह काम कर सकती हैं, लेकिन प्राइवेट मंडियों में टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आगे चलते लोग प्राइवेट मंडियों में जाएंगे और सरकारी मंडी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। इसके होने से जो आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, जो आपकी गारंटी होती है सरकारी मंडियों से, वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। उनके बंद होने से सिर्फ आपका, किसानों का नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो खेत में मजदूरी मिलती है वो भी पूरी तरह से नहीं मिलेगी, और राशन कार्ड से जो आपको मिलता है उसमें भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि जब न्यूनतम समर्थन मूल्य बंद होगा तो हर चीज पर असर होगा। तीसरा कानून ये है कि आपके साथ बड़े बड़े खरबपति आपके गांव आकर आपके साथ सौदा कर पाएंगे। कैसा सौदा? कॉन्ट्रैक्ट पे खेती करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट पर खेती करने से ये होगा कि आपके गांव में या आपके क्षेत्र में अगर बड़े बड़े कंपनी आए और आपसे मान लो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, आप 15 किसान हो, आप यहाँ पे गेहूं की खेती करिए, और जब उपज आएगी हम आपसे ये गेहूं 500 रुपए में खरीदेंगे। जैसे जैसे समय निकला, आपने खेती की, गेहूं उगाया, आपका गेहूं तैयार हुआ, आप उस खरबपति के पास गए और कहा कि मेरा गेहूं जैसे आपने सौदा किया था आप खरीद लीजिए। आज का जो नया कानून बना है वो उस खरबपति को अनुमति देती है कि वो आपको मना कर सकता है। वो अपने सौदे पर खरा उतरे या नहीं, वो उसकी मनमानी है। वो आपको जो दाम आपके साथ कानून है, ऐसा कानून है कि अगर आपको कोई आपत्ति हो, आपने सौदा कर लिया किसी कंपनी के साथ, कंपनी ने आपको दाम नहीं दिया, आपका उपज नहीं खरीदा, आपको परे कर दिया, तो आपकी सुनवाई कहीं नहीं है। इस कानून में लिखा है
कि आप अदालत में भी नहीं जा सकते, कि आपकी सुनवाई सिर्फ एसडीएम तक होगी। आप मुझे बताइए, एक तरफ आप, दूसरी तरफ बड़े बड़े खराब पति मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो कानून बनाए गए हैं इनका असली मकसद कुछ और है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपकी भलाई के लिए बनाए गए हैं, कहते हैं कि विपक्ष के नेता आपको गुमराह कर रहे हैं, कि आप समझ में नहीं पा रहे हैं कि ये आपकी भलाई के लिए है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या आप एक किसान को जानते हैं, चाहे मथुरा का किसान हो, चाहे वृंदावन का किसान हो, बरसाने का किसान हो, या किसी भी देश भर में कोई भी ऐसा किसान है जिससे सरकार ने पूछा? जो मुझे बता सकते हैं, लेकिन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये कानून किसी किसान ने नहीं बनाए हैं, किसी नोटों की खेती करने वाले ने इन कानूनों को बनाया है। गेहूं, धान, बाजरा, गन्ना, मक्के, सब्जियों की खेती करने वाले ने नहीं बनाया ये कानून। ये कानून नोटों की खेती करने वालों ने बनाया है, और ये कानून उन्हीं के लिए बना है। ये कानून सिर्फ उन अरबपतियों के लिए बना है। आपने देखा होगा, कुछ दिनों पहले बजट थी संसद में। इस बार इस बजट में हवाई अड्डे, बंदरगाह, एलआईसी, एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम सब बिक रहे हैं। ऐसा मानिए कि भाजपा सरकार ने बेचने की ऐसी भांग डाली है कि कल को कुछ नहीं पता। आप गोवर्धन पर्वत को संभाल के रखिए, कल को कुछ नहीं पता, इसी को ना बेचने की कोशिश करें। इनके शासन काल में डीजल पेट्रोल पर टैक्स से केंद्र ने 21,50,000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं। अपने खरबपति मित्रों का 8 लाख करोड़ कर्जा माफ किया है, एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं किया। अपने मित्रों के लाखों करोड़ कर्जे माफ हो गए हैं, आपका एक भी रुपया माफ नहीं हुआ। फसल बीमा के नाम पर आपसे खरबपति मित्रों ने, उनके खरबपति मित्रों ने 26,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। 26,000 करोड़ रुपए कमाए हैं, और आप इस तरह भटक रहे हैं सड़कों पे। आपकी कोई सुनवाई नहीं है, आप अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, आपका अपमान किया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री मोदी जी को किसानों से कौन सी दुश्मनी है। समझ में नहीं आता कि जब आपने ही उनको प्रधानमंत्री बनाया, जब आपके वोटों के बल पर उन्हें सत्ता मिली, तब आपको इस तरह से वो क्यों ठुकरा रहे हैं, आपको बर्बाद क्यों कर रहे हैं। आपने देखा होगा, आपकी समस्याओं को सुनने के बजाय, आपके दुख दर्द को बांटने के बजाय, उन्होंने भरे संसद में खड़े होकर आपका अपमान किया है, आपकी बेइज्जती की है। आप खुददार लोग हैं, मैं जानती हूं। आपको इन्होंने आंदोलन जीवी, परिजीवी कहा, इनके मंत्रियों ने तरह तरह के नाम बुलाए, आपको देशद्रोही बोला, आपको आतंकवादी बोला। जब मेरे भाई राहुल गांधी ने संसद में 215 शहीद किसानों के लिए 2 मिनट का मौन मांगा, तो सारा विपक्ष खड़ा हुआ, एक एक सांसद खड़ा हुआ, लेकिन इस सरकार का एक सांसद खड़ा नहीं हुआ।
अपनी जगह बैठा रहा, यही आदर है आपके लिए। इतना आदर करते हैं आपका कि 2 मिनट के मौन के लिए भी आपके लिए खड़े नहीं हो पाए। रोज इनके नेता मीडिया पर आकर आपके बारे में अपशब्द कहते हैं, लेकिन भाइयों और बहनों, दुनिया का हजारों साल पुराना इतिहास कहता है, उसने बार बार दिखाया है कि जनता जनार्दन है। जनता अहंकारी सरकार को हमेशा सबक सिखाती है। आज वो समय आ गया है कि सच्चाई आपके सामने है। जो भी आपको चुनाव के समय कहते हैं, जितने वादे आपको किए हैं, वे सारे झूठ निकले। सच्चाई आपके सामने है, और सच्चाई ये है कि ये सिर्फ अहंकारी प्रधानमंत्री नहीं है, ये एक कायर प्रधानमंत्री भी हैं। क्योंकि जैसे ही इनकी नीतियों पर और इनके निर्णयों पर सवाल उठता है, एकदम पीछे हटते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेते। एकदम पीछे हटकर किसको दोषी ठहराते हैं? पिछली सरकारों को। ये कायरता है इनकी। निर्णय लिया है, जिम्मेदारी लो। जनता को निर्णय पसंद नहीं है, जिम्मेदारी लो और निर्णय को बदलो। जनता की बात को स्वीकार करो। ये हिम्मत नहीं है इनमें। इनमें अहंकार है और पूरी तरह से कायर हैं। जब पेट्रोल डीजल के महंगे इन्होंने दाम बढ़ाए, तो भी इन्होंने कांग्रेस को दोषी ठहराया। कहा कि हमें इसलिए बढ़ाने पड़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने पहले नहीं बढ़ाए। ये कौन सी बात हुई? मैं उनसे कहना चाहती हूं, शुक्र करिए कि पिछली सरकारों ने कुछ बनाया, आपने तो कुछ बनाया नहीं है। शुक्र करिए कि कुछ बनाया, वरना आप बेचते क्या? पूरे देश को बेच डाला, बड़े बड़े उद्योग बेच डाले। किसने बनाए थे वो उद्योग? किसके लिए बने थे वो उद्योग? जनता ने बनाए थे। वो जनता के उद्योग थे और आपने उनको बेच डाला। मैं पूछना चाहती हूं कि नोटबंदी, जीएसटी, उसके सिवाय आपकी सरकार ने क्या बनाया? उद्योगपतियों की कमर, छोटे उद्योगपतियों की कमर तोड़ने वाले कानून किसने बनाए? लॉकडाउन के समय जब लाखों लोग तंग होकर, परेशान होकर अपने गांव के लिए पैदल चले, तो आपकी सरकार ने कौन सी सुविधा बनाई उनके लिए? कौन सा साधन दिया उन्हें कि वो घर पहुंच सकते थे? क्या बनाया है आपने? शायद मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि बहुत निष्ठा से, बहुत समर्पण से आपने अपने खरबपति मित्रों को खूब मजबूत बनाया है। लेकिन ये देश देख रहा है, ये सब कुछ बेच देने वाली सरकार को ये देश देख रहा है, और आज इस देश की आवाज इसके खिलाफ उठ रही है। किसान अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, जी जान से लड़ रहा है। खेती के काले कानून जब तक रद्द नहीं किए जाएंगे तब तक लड़ते रहेगा। और मैं आपसे ये कहने आई हूं कि जब तक आप लड़ते रहोगे तब तक मैं लड़ती रहूंगी। जब तक आप लड़ते रहोगे तब तक कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी, आपके संघर्ष में शामिल होगी, आपके हर दुख में शामिल होगी, आपके हर दर्द में शामिल होगी। और जैसे ही हमारी सरकार आएगी, इन कानूनों को सबसे पहले रद्द किया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण इस सरकार का अहंकार भी तोड़ेंगे। इस सरकार को भी भगवान कृष्ण की वाणी सुनाई देगी कि जो जनता कहती है वो सही है, जो धर्म कहता है वह यही है कि जनता
सबसे महत्वपूर्ण है। हर नेता का यही धर्म है और इस सरकार के अहंकार को खत्म करने के लिए जितना भी संघर्ष करना पड़े हम करेंगे। आज मैं यही सब आपसे कहना चाहती थी। यहाँ सरकार से पीड़ित कुछ लोग एक लड़की मेरे से मिलना चाह रही थी। मैं कहना चाहती हूँ कि आप घबराइए नहीं, मैं आपसे अलग से बात करूंगी। और मैं एक बार फिर आप सबको बहुत धन्यवाद देते हुए कहना चाहती हूँ कि जो किसान भाई शहीद हुए हैं उनके लिए हम 2 मिनट का मौन रखें। 2 मिनट का मौन रखिए। धन्यवाद। जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपील करूंगा सारे नेतागण पे, सभी लोग बैठ जाएं, कृपया सभी लोग बैठ जाएं। प्रदीप माथुर जी और महेश पाठक जी, महेश पाठक जी हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य। मथुरा की ब्रजभूमि में मैं हमारी महासचिव और बहन प्रियंका गांधी का बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं ज्यादा भाषण दूंगा नहीं क्योंकि मुझे धन्यवाद के लिए बुलाया है, परंतु मैं 2 बातों के तरफ जरूर बहन का ध्यान लाना चाहूंगा। हुड्डा जी ने कहा कि 207 किसानों की मौत हुई। मैं चाहता हूं किसान संगठनों से बात करके उनका एक स्मारक बनाया जाए, जो कम से कम ये याद रहे कि मोदी सरकार में भी अंग्रेजों की तरह ही अत्याचार हुए। दूसरा मेरा अनुरोध यह है कि इसको हम किसानों को 1-1 रुपए का चंदा देके अपनी आहुति दें, क्योंकि इन्होंने तो उनको आतंकी बनाया और जो 80 करोड़ किसानों से हमको 1-1 रुपया मिले, उनसे 207 जो किसानों ने अपनी कुर्बानी दी है उनके परिवारों को सहयोग दिया जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी आप पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जमला मैया की, जय गिरिराज। थैंक यू। प्रदीप माथुर जी और महेश पाठक जी बहुत जल्दी से आए और दीदी को स्मृति चिन्ह दें। उसके बाद दीपक चौधरी जी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उमेश शर्मा। आज दलित गड़गे जी की गोगी जाट संत गाड़गे जी की जयंती है। मैं अपने योगी जाटव जी से अनुरोध करूंगा अपनी टीम के संग आए, वो स्मृति चिन्ह दें। तुम वेट करो। अच्छा भाई वेट कर लो 5 मिनट आराम से। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। थोड़ी भीड़ हटा जाओ। अरे यार वो त्रिशूल लेके पहुंच हमें तुम लोगों ना काली बेंच पार्षद दल के हमारे साथी तैयार है। रुक जाओ।
अनुरोध करूंगा हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कृपया वो भी जगह बनाए। और ये सभी लोग अपने स्मृति चिन्ह जो लेके जा रहे हैं, अमित दिवाकर, मुकेश धनगर, कृपया यह व्यवस्था बनाए। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, उमेश शर्मा जी, यह व्यवस्था बनाए। देखिए मंच पर व्यवस्था बनवाए। सभासद, सभी सभासद ये आगे में जाते जाए। अमित दिवाकर आगे में बेचते रहिए, आगे आगे। इसको लेके जाओ। नीचे दे देना, नीचे आएगा, नीचे हम कर रहे हैं।